बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हमने आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज़ में हमने आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई। आज हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपको करवाएंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिया है जहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि लेट एक्स, जो कि एक रैंडम वेरिएबल है, हैव अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस विद n इज इक्वल टू 4। इसको हम बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं, यानी हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, और p जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का नाम दे चुके हैं वो हमारे पास 0.33 गिवन है। ठीक है, हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़, ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक n होता है और एक p होता है। अगर आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n की वैल्यू और p की वैल्यू गिवन है तो आप इजीली किसी किस्म की जो प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट n एंड p आर द पैरामीटर्स ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आपके पास गिवन है तो आप प्रोबेबिलिटीज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कौन सा है जिसको इस्तेमाल करके हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है n कॉम्बिनेशन x, यानी NCX p पावर x एन q पावर n माइनस x। और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास x की रेंज क्या होती है, 0 से लेके n तक होती है, यानी n आपको गिवन होगा। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम में n की वैल्यू क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो हम क्या लेंगे, n की वैल्यू 0 से लेके 4 तक लेंगे, यानी 0 1 2 3 और लास्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 होगी। ठीक है, ये क्या है, इसका वो फार्मूला है, वो फंक्शन है जिसको हम पीडीएफ भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं, जिसमें पुटिंग करके आपने जो है ये प्रोबेबिलिटीज जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट जो है वो आपने करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 की आपने जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखें, आपके पास फार्मूले में आपको q नज़र आ रहा है, q हम कैसे लेंगे, p की वैल्यू आपको गिवन है 0.33, q बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, q इज इक्वल टू 1 माइनस p। आप 1 से जब p की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास q आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.33 जो कि q की वैल्यू है, जब आप इसको 1 से माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0.67। इसका मतलब है q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.67 आ गई। ये आपके पास फार्मूला है। n की जगह आपने क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। x की जगह आपने 1 इसलिए पुट करना है कि आप x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ठीक है, p की वैल्यू, p की पावर x, p की वैल्यू 0.33, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। q की पावर हमारे पास आ रही है n माइनस x, q की वैल्यू हमारे पास 0.67 आ रही है। n माइनस एक्स मीन 4 माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, अगर आप इसको इनपुट कर लें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.395 आ जाएगा। 4C1, 4 कम्बिनेशन 1 से आपके पास 4 ही आएगा। कैलकुलेटर में की होती है जिसके ऊपर लिखा होता है C, उसको हम कम्बिनेशन जो है प्रोनाउंस करते हैं। तो 4 कम्बिनेशन 1 से 4 आएगा, 0.33 की पावर 1 से 0.33 आएगा, 0.67 की पावर 3 से आप देख लें कैलकुलेटर में क्या आता है। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0.395। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो वही फार्मूले में आपने n की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, x की जगह आपने क्या पुट करना है, 3, p की जगह आपने 0.33, p पावर x है तो x की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। q की वैल्यू 0.67 आ रही है, पावर n माइनस x, n की वैल्यू 4 आ रही है, माइनस की जगह माइनस, और x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है। इसको भी आपने कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.096 आ जाएगा। बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशंस है। 4 कम्बिनेशन 3 यानी 4C3 से आपके पास 4 आएगा, 0.33 की पावर 3 वैसे ही लिख लिया, 0.67, 4 माइनस 3 पावर क्या आ गया, 1 आ गया। आपने कैलकुलेटर में इसको फीड कर देना है, 4 ब्रैकेट ओपन, 0.33 पावर 3
ब्रैकेट ओपन 0.67 पावर 1 यू विल गेट 0.096। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, प्रोबेबिलिटी सॉरी फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2। अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो अगर आपके पास ऐसे साइन आ जाते हैं, लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस देन आर इक्वल देन आता है, ग्रेटर देन आर इक्वल देन आता है, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन में जो रेंज है वो लिख लीजिए। आपके पास n की रेंज, n की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो जब n की वैल्यू 4 होगी तो आपके पास x की रेंज स्टार्ट होगी 0 से लेके 4 तक हो जाएगी, यानी 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, x इज लेस देन 2 का मतलब है 2 से लेस, यानी 2 इसमें शामिल नहीं है। लेस देन 2 का मतलब है इसमें 0 भी आ रहा है और इसमें जो है वो 1 भी आता है। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि x s इज लेस देन 2 का मतलब ये है कि इसमें 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, जबकि बाकी इसमें शामिल नहीं है। तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 भी लेना पड़ेगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 भी लेना पड़ेगा। याद रखिएगा कि जब आपके पास केसेस एक से बढ़ जाएंगे तो आप उनको हमेशा ऐड करेंगे, इनके दरमियान आपने प्लस का साइन लगाना होगा। ठीक है, तो जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए भी उस फार्मूले में क्या कर दें, पुटिंग कर दें। सबसे पहले आपके पास 4c 0 आ जाएगा, p की वैल्यू आपके पास 0.33 आ रहा है, p की पावर x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, q की वैल्यू 0.67 आ रही है, इसकी पावर हो जाएगी n माइनस एक्स, n आपके पास 4 आ रहा है, x की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, तो 4 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 के लिए आपने करना है, तो 4c 1 आ जाएगा, 0.33 की पावर x जो कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद q की वैल्यू 0.67 आ रही है, n प्लस की पावर n माइनस एक्स होगी, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो 4c 0 से आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किसी मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मैथमेटिकली उसकी वैल्यू भी क्या आती है, 1 आती है। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 0.67 की पावर अगर आप 4 ले लें तो इससे आपको कैलकुलेटर आंसर प्रोवाइड करेगा। एग्जैक्टली 4c 1 से आपके पास 4 आएगा, 0.33 की पावर अगर आप 1 ले लें तो 0.33 आएगा, 0.67 की पावर 4 माइनस 1 से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इनको आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास 0.2015 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। जब इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे यू विल गेट 0.3970। इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5985। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 का जो आंसर आ रहा है वो 0.5985 आ रहा है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। सही है, फिर ऐसा कर लें, ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आप अपने क्वेश्चंस में एक्चुअल रेंज की हेल्प जरूर लिया करें। n इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि आपके पास जो x आ रहा है उसकी रेंज 0 से लेके 4 तक है, बिकॉज ऑफ दैट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज 0 से लेके n तक होती है, तो 0 से लेके 4 आपकी रेंज है। क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब है 2 और 2 से नीचे, इक्वल टू 2 का भी साइन आ रहा है और लेस देन 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 को भी आपने शामिल करना है, यानी 2 और जो 2 से नीचे वाले फिगर्स हैं इसकी आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि इसमें 2 भी शामिल है और 2 से लेस भी शामिल है, जबकि इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें सिर्फ लेस देन 2 था, इसलिए उसमें हमने 2 शामिल नहीं किया। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 भी आ जाएगा एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 भी आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 का जो है हमने आंसर निकाला था, इसको हमने जमा किया था, तो इसका आंसर हम पिछले पार्ट से ले लेंगे। वो हमारे पास जो आंसर आया था वो 0.5985 आया था। अब हमने x इज इक्वल टू 2 के लिए जो है वो फार्मूले की पुटिंग करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NCX आ जाएगा 4C2, P की वैल्यू 0.33 आ रहा है, P की पावर x आ जाएगा, इसलिए कि हमारे पास इस केस में x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 लिख लिया।
Q की वैल्यू 0.67, इसकी पावर n माइनस एक्स हो जाएगी। n आपके पास 4 आ रहा है, माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 4C2 4 कॉम्बिनेशन 2 जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे यू विल गेट 6.33 पावर स्क्वायर, मैंने ऐसे ही लिख लिया। 0.67 पावर 4 माइनस 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर के थ्रू आपने सॉल्व करना है। 0.5985 तो वैसे ही पिछले पार्ट का आंसर आ रहा है। अब इसको आप कैलकुलेटर में इनपुट कर लेंगे, यू विल गेट 0.2933। जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 0.8978। तो आपके प्रॉब्लम में जो प्रोबेबिलिटी है x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 की, वो क्या आ रही है, 0.8978 आ रहा है। तो डियर जी, मैंने डिफरेंट केसेस जो है वो आपके सामने रखे हैं ताकि आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए जो है वो सेटअप जो है वो ऑलरेडी पड़ा रहे। इंशाल्लाह इसी किस्म के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी है, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई जो है वो क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इवन कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।